है बाबा। स्नो वाइट और बोनी चुड़ैल। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक चुड़ैल रहा करती थी जिसका नाम था हैला। ये चुड़ैल अपने काले जादुई शीशे के पास आकर खड़ी होती तकरीबन रोजाना और एक सवाल पूछती। काले शीशे, बताओ मुझे कौन है सबसे ज्यादा शैतान? काला शीशा हमेशा हैला की परछाई उसके अंदर दिखाता। जाहिर है मैं ही होंगी सबसे ज्यादा बुरी। मुझे जो चाहिए होता है मैं सब ले लेती हूँ। हैला चाहती थी कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बने अपने जादू की मदद से। जो भी हो, वो स्नो वाइट की जैसी खूबसूरत बन ही नहीं सकती थी, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे जादू की मदद से मैं अब स्नो वाइट की खूबसूरती हासिल कर सकूंगी। मेरी प्यारी शहजादी, क्या ये तुम्हारा कोई नया जादू है? खतरनाक है? मैं खतरनाक काम करना पसंद करती हूँ, ना कि तुम्हारी तरह बैठे रहना डंक ऑफ। हैला अपने जादुई बोतलों के पास गई। उसने पर्पल रंग का कोई जादू उठाया। इस जादू की मदद से वो अपने आप को एक बोने में तब्दील कर सकती थी, उस सुनहरे ताज को चुरा सकती थी और उसकी ताकत भी इस्तेमाल कर सकती थी ताकि वो स्नो वाइट की खूबसूरती खत्म कर सके। दूसरी तरफ स्नो वाइट, जो कि दुनिया की दूसरी जगह में एक बहुत बड़े महल में रहा करती थी, अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही थी और बोने भी काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। अच्छा, चलो सब लाइन में लग जाओ। हम लग चुके हैं। तो फिर हम खेल शुरू करते हैं। स्नो वाइट को ये गेम बहुत पसंद था जिसका नाम था टेलीफोन टंग ट्विस्टर। इस गेम में सारे दोस्त एक लाइन में लगते हैं और वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सही टंग ट्विस्टर आगे वाले को बताएं। और आखिर में सब लोग बहुत हंसते हैं अगर पहले बंदे ने सही जवाब नहीं दिया हो तो। मुझे सोचने दो। हाँ, आइडिया आ गया। इसकी टोपी लाल है, उसकी टोपी नीली है, इसकी टोपी सफेद है। ये तो मुश्किल है। इसकी टोपी पीली है, उसकी टोपी लाल है और सिली की टोपी ग्रीन है। उसकी टोपी लाल है, इसकी टोपी नीली है, उसकी सफेद है। इसकी टोपी लाल, उसकी सफेद, इसकी नीली है। उसकी टोपी नीली, उसकी लाल और उसकी हरी है। कोई टोपी लाल है, कोई सफेद है, कोई नीली। उसकी टोपी लाल, नीली, सफेद है। चलो चलो बताओ क्या था टंग ट्विस्टर? उसकी टोपी लाल, नीली, सफेद है। मुझे पता है तुमने अंदाजा लगाया है। नहीं, मुझे याद था। असल में ये है कि इसकी टोपी लाल है, उसकी नीली है और उसकी सफेद है। अरे भाई तुम भी। बहुत सारे दिन गुजरने के बाद चुड़ैल हैला अपने महल में उस जादू को बस पीने ही वाली थी। गौर से सुनो डंक ऑफ, जब चांद निकलेगा तो तुम्हें इस रस्सी को खींचना होगा ताकि मैं असली रूप में वापस आ सकूं, ताकि मैं वो बोना ना बनी रहूं और अपने असली रूप में भी आ सकूं। जैसे आपकी मर्जी मेरी शहजादी। अगर तुमने ये रस्सी नहीं खींची तो अगले चांद निकलने तक मैं उस बोने की तरह ही बनी रहूंगी, समझे? हैला ने अपनी बोतल का एक सिप लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उसने देखा कि कुछ नहीं हुआ, उसने एक और सिप लिया, एक और जब सब खत्म हो गया तो कमरे में अजीब सा धुआं हो गया। चुड़ैल हैला आखिरकार एक बोनी बन चुकी थी।
मेरी शहजादी, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। ये तुम्हें क्या हो गया? अब मैं स्नो वाइट के महल जा रही हूँ डंकॉफ, याद से रस्सी खींच लेना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बोनी शहजादी। क्या? माफ करना मेरी प्यारी खूबसूरत शहजादी। हेला दुनिया के सबसे बड़े महल में जाने लगी। क्योंकि वो इतनी छोटी कभी नहीं हुई थी, इसलिए उसके सर के ऊपर से गुजर जाने वाले कौवे उसको बहुत डरा रहे थे। ये 7 बोने कैसे रह रहे हैं इस जंगल में बगैर डरे? मुझे तो समझ ही नहीं आता। काफी देर चलने के बाद हेला आखिरकार उस महल जा पहुंची। वो बहुत चुपचाप महल के अंदर जाने लगी ताकि कोई उसे देख न ले। वो बिल्कुल चुपचाप उस जगह जाने लगी जहाँ पे वो सुनहरा ताज रखा हुआ था। ताज देखने के बाद उसकी आंखें चमकने लगी। ये रहा मेरा प्यारा ताज, मेरा प्यारा ताज मुझे आखिर मिल ही गया। चुड़ैल हेला ने बगैर कुछ सोचे समझे उस ताज को अपने सर पर रखा और वो अचानक से गायब हो गई। मुझे पता था कि ये काम करेगा। हेला महल से बाहर निकली। दूसरी तरफ हेला ने देखा कि स्नो वाइट और 7 बोने बहुत मजे कर रहे थे। किसी को भी ये नहीं पता था कि हेला वहां मौजूद है। रात से पहले मुझे अपने महल जाना होगा ताकि मैं अपने असली रूप में वापस आ सकूं। बिल्कुल तभी सुनहरा ताज एक पेड़ की टहनी से जाकर निकल गया, लेकिन हेला को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ और इसकी वजह से चुड़ैल हेला अब सबको नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करती, स्नो वाइट ने उसे देख लिया था। हे, वहीं रुक जाओ, तुम कौन हो? एक और बोना? ये शक्ल किसी से मिलती है, पर है कौन? जब हेला को ये आवाजें आई, वो चलते चलते रुक गई। उसने अपने सर को हाथों से देखा और उसे ये महसूस हुआ कि सर पर ताज नहीं है। हाँ, मेरा सुनहरा ताज। स्नो वाइट जल्दी से उस ताज की तरफ भागी जो कि एक पेड़ पर लगा हुआ था। हेला, जो समझ गई थी कि हुआ क्या है, जल्दी से पेड़ पर चढ़ गई। ओफो, ये हेला है। उसने अपने आप को एक बौना बना लिया है। अब क्या करें? जब स्नो वाइट उस ताज को बस छूने ही वाली थी, उतनी ही देर में हेला आई और उस ताज को लेकर भाग गई। उसने जल्दी से उसे अपने सर पर पहना और वो दोबारा से गायब हो गई। अरे नहीं, हेला, तुम कहाँ हो? मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है। मुझे मेरा ताज वापस दो। स्नो वाइट भागती रही और हेला को ढूंढती रही, लेकिन हेला बहुत पहले ही गार्डन छोड़ चुकी थी। मेरी शहजादी हेला अब तक जा चुकी होगी। उसने ताज भी चुरा लिया। अब हम क्या करेंगे? बहुत अंधेरा हो चुका था और हेला ने बहुत तेज भागना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी से अपने महल जा पहुंचे। इन छोटे पैरों से मैं अपने गार में नहीं पहुंच पाऊंगी। शायद डंक ऑफ टाइम पे इस रस्सी को खींच दे और मैं वापस सही हो जाऊं। जैसे ही चांद दिखने लगा, डंक ऑफ जल्दी से उस रस्सी के पास भागा जो हेला ने बताई थी, लेकिन वो रस्सी बहुत ऊपर थी। डंक ऑफ उसको खींच नहीं पा रहा था। ये इतना ऊपर क्यों होता है?
अरे मेरी टांगे जवाब दे गई। अरे मेरी कमर, अरे मेरी कमर अकड़ गई। कुछ ही घंटों बाद हेला आखिरकार आ पहुंची और देखा कि डंकॉफ उस रस्सी को खींच नहीं पा रहा। नहीं, बेवकूफ, अब मैं पूरे चांद तक ये बोनी ही बनी रहूंगी। मैं क्या करूं मेरी शहजादी, मेरा कद इतना बड़ा नहीं कि वहां तक पहुंच सकूं। तो मैं कैसे खींचूं इसको? आओ, 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 आओ। अब हेला अगले चांद तक एक बोनी ही बनकर रहेगी, उसके खतरनाक जादू की वजह से। जब बुरे लोग कोई बुरा काम करते हैं तो उनको बदले में अच्छाई नहीं मिलती, क्योंकि अच्छाई सिर्फ अच्छे दिलों में ही राज करती है।